एक दिन उसको एक मंत्र दिया, मंत्र देकर भेजा कि जाओ आज भोजन के बाद थोड़ा सा लड़खड़ा करके और गिरने का नाटक करना और फिर सांस को रोक करके लेट जाना। अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं, अगर आपको लगता है कि गुरुजी ठीक नहीं बोलते, तो फिर इसका अनुभव आपको मिल जाएगा। गुरुजी की वाणी है, गुरु की वाणी को कभी टालना नहीं चाहिए। शिष्य घर गया, भोजन किया, भोजन के बाद जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे किया, सांस को रोक करके लेट गया। भोजन तो पत्नी करा रही थी, सबसे पहले पत्नी दौड़ी, हाय प्रभु इनके बजाय मुझे उठा ले जाते, इन्हें क्या हो गया, इनके प्राण वापस करो, मेरे प्राण ले जाओ। एकदम रोटना पीटना शुरू। माँ को पता चला, माँ भी दौड़ी, माँ भी व्यथित होकर रोने लगी, कहने लगी कि प्रभु ये सब क्या किया, मेरे इस बच्चे को कैसे उठा लिया, अभी तो कुछ देखा ही नहीं, इसकी बजाय मुझे उठा लेते। पिताजी भी आए, पिताजी भी यही कि मेरी तो चलने की बारी थी, मुझे ले जाते, लेकिन इसको क्यों ले गए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। झाड़ू खड़ा नहीं रखती, उसको लेटा दीजिए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बड़े बुजुर्ग भी आ गए, आपस में चर्चा करने लगे कि नित्य गुरु आश्रम में जाकर के सेवा करता था, अब गुरुजी को बुलाइए, गुरुजी इसके प्राण बचाएंगे। दौड़े दौड़े दो सज्जन गए, गुरुजी को बुला के लाए। गुरुजी कहने लगे इसके प्राण तो वापस आएंगे, किंतु एक उपाय करना पड़ेगा। सबने कहा कि यथाशीघ्र, इसमें देरी क्या गुरुदेव, जितना जल्दी हो सके करिए। गुरुजी ने कहा कि दूध का कटोरा मंगाइए। गुरुजी दूध का कटोरा मंगाते हैं, उसमें अपनी अनामिका उंगली सीधे हाथ की 7 बार घुमाते हुए बोलते हैं कि ये जो दूध पिएगा वो चल बसेगा और इसके प्राण वापस आएंगे। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगला कार, जगत में मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जैसे महाराज जी बोले कि जो दूध का कटोरा पीवेगा वो तो चल बढ़ेगा और इसके प्राण वापस आ जाएंगे। तो सबने पत्नी की ओर इशारा किया। पत्नी तो कह रही थी कि हाय मेरे प्राण ले लेते, इनके छोड़ देते। और जब प्राण जाने की बारी आई तो कहने लगी मेरे गर्भ में तो एक बालक है, अब एक प्राण के लिए 2 प्राण जाना ठीक नहीं है। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। पत्नी तो बच्चे का सहारा लेकर बच गई। अब माँ की बारी आई। माँ को तो चलना ही है, 90 साल की उम्र हो गई, 60 साल की, 70 साल की। अब तो शमशान नज़दीक है। जब माँ से कहा गया कि आप इसको फान कर चल बसें और आपका बेटा जीवित हो जाएगा, तब माँ भी बोल पड़ी कि ये पोता जो है ना, इसका बेटा मेरे बगैर सोता नहीं है। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जब पिताजी की बारी आई, पिताजी कहने लगे इसको हिसाब किताब कुछ नहीं पता, मैं नहीं रहूँगा तो दुकान नहीं चलेगी, व्यापार नहीं होगा,
धंधा नहीं होगा। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। एक उधर तर्क करने वाला बैठा हुआ था, उसने कहा ये बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 2 दिन बाद जाएगा, कोई 4 दिन बाद जाएगा, इन्हीं को पिला दो। जब उनकी बारी आई तो क्षण मात्र में पूरा घर खाली हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोटि बंगले कार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। इसलिए कहते हैं झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठे जग के रिश्ते नाते, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। इधर कोई किसी का नहीं है, केवल स्वार्थ बस, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर बारी आई महाराज जी की, महाराज जी आपके पास तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, आप इतनी देर से किसी किसी को पिलाए जा रहे हैं। आपका तो शिष्य आपकी सेवा करता था, आप ही पी लीजिए, आप चल पड़िए, इनको अपनी गद्दी दीजिए। महाराज जी ने झट दूध का कटोरा उठाया और पान कर गए, हाथ पकड़ कर उसको खड़ा किया कि देख भाई, जिसको तू अपना कहता था, आज जब बारी आई तो सब तेरा साथ छोड़ करके दूर खड़े हो गए। जगत में सब मतलब के